वेलकम टू एडू लर्निंग पॉइंट। एडू लर्निंग पॉइंट चैनल में मैं श्रवण कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, हम आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आए हैं और आज की हमारी जो सीरीज है वो एचटेट परीक्षा पर आधारित है। इसके अलावा ये आने वाली यूजीसी नेट परीक्षा जो हिंदी की है उसके लिए भी ये काफ़ी लाभकारी साबित होने वाली है। और हमारी जो सीरीज है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस वो हिंदी व्याकरण और लिटरेचर से संबंधित क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि किसे माना गया है? जो स्वयंभू थे ये जैन कवि थे, ये बात आप याद रखिए। तो इन्हें हिंदी का पहला कवि किसने माना है? तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा जी ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। इसके बारे में आप कुछ और देखिए थोड़ा डिटेल्स में। जो राम कुमार वर्मा जी थे इन्होंने एक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है और उसका जो नाम है वो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और कब लिखा है ये भी बात आप याद रखिए, वो 1938 ईस्वी में इन्होंने लिखा है। जो इनका इतिहास ग्रंथ था ये काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। और ये देखिए जो इन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है इसमें इन्होंने आदिकाल का जो समय माना है वो 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी के बीच में इन्होंने माना है। और इनके द्वारा जो एक इतिहास में एक जो भूल हुई है वो क्या हुई है कि इन्होंने जो अपभ्रंश का जो साहित्य था, जो काव्य है, उसको भी इन्होंने हिंदी के अंदर शामिल कर लिया। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि अपभ्रंश को हिंदी में शामिल किस कवि ने किया है तो वो थे राम कुमार वर्मा जी ने। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इनका ग्रंथ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना है? देखिए हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग किसको माना है? भक्ति काल को। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ये एक अंग्रेजी विद्वान थे। इन्होंने सबसे पहले पहचाना था हिंदी साहित्य के भक्ति काल को और उन्होंने बोला था कि ये जो काल है ये हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। तो चलिए इनकी जो एक पुस्तक थी वो थी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये बड़ी ही फेमस इनकी किताब है, ये बात भी आप याद रखिए। और कुछ और हम आपके लिए डिटेल्स लेकर आए हिंदी साहित्य के बारे में। तो देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास के जो प्रमुख ग्रंथ, अगर किसी भी चीज़ की जैसे खोज होती है, जैसे हड़प्पा सभ्यता की हुई थी तो वहाँ पर पहले कुछ जगह का पता लगा था, उसके बाद हमें और जगह का, और धीरे धीरे हमने क्या पूरी सभ्यता का पता लगा लिया था। तो ऐसे ही जब हिंदी साहित्य का पे जो इतिहास ग्रंथ लिखे जाने लगे, ठीक है, तो उन इतिहास ग्रंथों में क्या है कि जो सबसे पहले लिखा है वो लिखा है गारसा दतासी ने, देखिए, और लिखा है फ्रेंच भाषा में। तो फ्रेंच विद्वान थे, उन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। और किस नाम से लिखा है? वो लिखा गया है इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। और कब लिखा है? 1839 ईस्वी में। ठीक है, ये हिंदी भाषा का पहला ग्रंथ है। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर एक भारतीय आते हैं, शिव सिंह सेंगर। ठीक है, हमारे जो भारतीय है वो भी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। तो दूसरे नंबर पर शिव सिंह सेंगर आते हैं। इन्होंने लिखा है शिव सिंह सरोज नाम से ग्रंथ 1883 में, और इसमें 1000 कवियों का इन्होंने अपने ग्रंथ में वर्णन किया है। और जो तीसरे नंबर पर वो है जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी में। और ये बात आप याद रखिए, इस ग्रंथ में ऐसा क्या विशेष है कि हम इसे आपको बार बार बता रहे हैं। तो देखिए पहली बार इस ग्रंथ में कालक्रमानुसार वर्गीकरण किया गया है। कालक्रम के अनुसार इसमें वर्गीकरण किया गया है, अलग अलग कालों को बांटा गया है। और क्या था इस ग्रंथ की एक विशेषता और है कि इस ग्रंथ में जो भक्ति काल था उसे स्वर्ण काल या स्वर्ण युग उसे माना है। तो ये सभी बात आप याद रखिए, आपके एग्जाम में ये पूछे जाएंगी। उसके बाद आता है मिश्र बंधु। मिश्र बंधु ये 3 बंधु थे, मिश्र बंधु। ठीक है, इन्होंने ग्रंथ लिखा था मिश्र बंधु विनोद। ठीक है, और 1913 ईस्वी में इनका जो ग्रंथ है वो प्रकाशित हुआ था। और ये याद रखिए जो शिव सिंह जो सरोज ग्रंथ लिखा है उसमें 1000 कवियों का उल्लेख है, और जो मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ है इसमें 5000 कवियों को इसमें शामिल किया है। और इन्होंने भी काल विभाजन का प्रयास किया।
और हिंदी साहित्य का जो अब तक सबसे ऑथेंटिक जो प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है वो है नंबर 5, रामचंद्र शुक्ल जी का लिखा हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से ग्रंथ लिखा है 1929 ईस्वी में। और जो काल विभाजन का जैसा इन्होंने सुस्पष्टीकरण किया है, अन्य जो इतिहासकार हैं वो ऐसा नहीं कर पाए हैं। इन्हीं के जो तर्क और सिद्धांत वो सर्वाधिक माने गए हैं। और इनके बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। जो साहित्य का जो नए रूप में अगर किसी ने विश्लेषण किया है तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ये बड़े ही विख्यात इतिहासकार रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदी भाषा का पहला पत्र कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। उद्दंत मार्तंड हिंदी भाषा का पहला पत्र है। और ये पत्र किसने निकाला था, इसके संपादक कौन थे? तो वो थे जुगल किशोर शुक्ल जी। और कब निकाला था ये बात भी आप याद रखिए, 1826 ईस्वी में। और कहाँ से? कलकत्ता से। ये सभी बातें आपको याद रखने की चीज है। जुगल किशोर जी ने पहला पत्र निकाला था 1826 ईस्वी में कलकत्ता से, उद्दंत मार्तंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? ठीक, आदिकाल का सिद्ध सामंत युग नाम से नामकरण किसने किया है? तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1, राहुल सांकृत्यायन। जो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य के जो आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है। अब इसके बारे में कुछ और डिटेल्स देखिए आदिकाल के बारे में कि उसका अलग अलग तरह से नामकरण करने वाले कौन हैं। तो हिंदी साहित्य को पहला देखिए वीर गाथा काल नाम दिया है। किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। आदिकाल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आप लिखवा के ले लीजिए, 100% इसमें से आपका एक एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि हिंदी साहित्य के जो आदिकाल के जो नाम है उसको देने वाले जो इतिहासकार हैं कौन है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 है, यहाँ पर चारण काल है। चारण काल किसने दिया है? राम कुमार वर्मा जी ने। अगला है बीज वपन काल, ये किसने दिया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। फिर सिद्ध सामंत युग है, ये दिया है राहुल सांकृत्यायन ने। फिर आरंभिक काल नाम दिया है मिश्र बंधुओं ने। और प्रारंभिक काल, ये जो 7 नामकरण हुए हैं आदिकाल के, ये अलग अलग जो इतिहासकार इन्होंने दिए हैं। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्न में से निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा मतवाला पत्रिका का संपादन किसने किया था? वो, इनका पूरा नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका उपनाम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पंडित बालकृष्ण भट्ट किस पत्र के संपादक थे? तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, हिंदी प्रदीप। जो हिंदी प्रदीप था उसके संपादक थे पंडित बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण पत्र के संपादक। ये जो सभी पत्र और पत्रिकाएं हैं इनके बारे में आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, ये बार बार पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा प्रताप नारायण मिश्र। ये हिंदी ब्राह्मण पत्र के संपादक थे। हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा टीकम सिंह। टीकम सिंह ने हिंदी में वीर काव्य लिखा है। वैसे और भाषाओं में लिखने वाले जो ब्रज भाषा है, अवधी है, मैथिली है, उसमें विद्यापति है, ठीक है, भूषण है, और बहुत सारे जो लेखक और कवि हुए हैं जिन्होंने अलग अलग जो भाषाओं में वो वीर काव्य की रचना की है। लेकिन हिंदी में जो सबसे पहले लिखी है वो टीकम सिंह ने लिखी है। ये बात आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता कौमुदी के रचनाकार हैं? तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, राम नरेश त्रिपाठी जी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, आचार्य शुक्ल ने जो कालों का नामकरण किस आधार पर किया है? ठीक है, आपने पिछले जो क्वेश्चन पढ़ा है उसमें आपको याद होगा जो आदिकाल का जो आचार्य शुक्ल ने नाम दिया वीर गाथा काल, तो उन्होंने जो ये नामकरण किया है, अलग अलग नाम इनके रखे हैं, तो किस आधार पर रखे हैं? तो ये बात आप याद रखिए। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा प्रवृत्ति। इन्होंने उसकी जो प्रवृत्ति की जो प्रधानता है, ठीक है, किस काल में कौन सी प्रवृत्ति प्रधान पाई जाती है, ठीक, किसमें वीर रस की प्रधानता है, किसमें श्रृंगार काल की प्रधानता है, किसी में भक्ति भाव की प्रधानता है,
ठीक है। तो इस तरह से वो अलग अलग उन्होंने विश्लेषण करके प्रवृत्ति की प्रधानता को प्रमुख माना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी पत्रिका छायावाद की समर्थक थी? तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 माधुरी। माधुरी पत्रिका किस के संपादक कौन थे, ये बात भी आप याद रखिए, वो थे दुलारे लाल भार्गव। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1902 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादक का पदभार संभाला था और इन्होंने इस पत्रिका को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर गए और हिंदी गद्य के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खालिक बारी के रचयिता के रचनाकार कौन है? तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 खुसरो। ठीक है, इनकी खुसरो की मुकरिया और दो सुखने ये रचनाएं भी इनकी प्रसिद्ध हैं। खालिक बारी के थे खुसरो, अमीर खुसरो इनका पूरा नाम है। इनका जन्म 1255 ईस्वी में एटा में हुआ था। एटा यूपी में है। अगला देखिए, खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला पहला कवि कौन था? तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 अमीर खुसरो। जो अमीर खुसरो था, इन्होंने खड़ी बोली हिंदी में सबसे पहले रचना की थी आदिकाल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रज भाषा मिश्रित अपभ्रंश का क्या नाम है? ठीक है, जो अपभ्रंश तो है, ठीक है, अपभ्रंश है, लेकिन उसमें क्या है, वो ब्रज भाषा का उसमें मिश्रण किया गया है। तो उसका जो नाम है तो वो होगा ऑप्शन नंबर 2 पिंगल। उसे पिंगल भाषा का नाम दिया गया है। ठीक है, ये बात आप याद रखिए। अगला है राजस्थानी मिश्रित, उसमें ब्रज मिश्रित की गई थी, इसमें राजस्थानी स्थानीय भाषा मिश्रित की गई है। किसमें? अपभ्रंश में। अपभ्रंश में राजस्थानी भाषा का मिश्रण है, तो उसका क्या नाम दिया गया है? तो ये बात आप याद रखिए। देखिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। और ये बात भी आप याद रखिए, जो डिंगल है उसमें ज़्यादातर जो वीर रस की कविताएं वो की जाती है, और पिंगल में क्या, वो मृदु स्वभाव की रचनाएं, जो ज़्यादातर जो श्रृंगार रस में, प्रेम रस में वो प्रयोग किया जाता है। पिंगल जो भाषा है, और डिंगल भाषा ज़्यादातर वीर रस की रचनाओं में प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में हुई है? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 4 मैथिली भाषा में। विद्यापति पदावली की रचना मैथिली भाषा में हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 पृथ्वीराज रासो। जो हिंदी का जो पहला महाकाव्य है, ठीक है, वो है पृथ्वीराज रासो। और इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी चंद्रबरदाई ने। ठीक है, जो चंद्रबरदाई थी जी थे, ये पृथ्वीराज चौहान के कवि थे, के राज में ये राजकवि थे, और वहीं पर इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? ये बात आप याद रखिए। तो हजारी प्रसाद ने मानी है, ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, रासक शब्द से। रासक को वो छंद भी मानते हैं और काव्य भेद भी मानते हैं। ठीक है, तो रासो शब्द की उत्पत्ति उन्होंने कहाँ से मानी है? रासक शब्द से मानी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशल लाभ कौन थे? तो ये बात भी आप याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, नेट के एग्जाम में भी आया है और कई बार HTET में भी रिपीटेड किया गया है। ठीक है, तो कुशल लाभ थे, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ढोला मारूरा दुहा ये रचना है, और इस रचना के जो रचनाकार हैं, इसके जो कवि हैं, लेखक हैं, वो कुशल लाभ जी थे। सभी जो दोस्त हैं उनको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो। धन्यवाद।